बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। एक शॉपिंग मॉल में से 1 से 100 के लेबल वाली मुख्तलिफ इक़साम की 100 अशिया हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करते हैं। अशिया की दर्जबंदी दर्ज ज़ैल है, ठीक है। तो सेट ए उन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से 30 तक के लेबल वाली 30 अशिया पर मुश्तमिल है। सेट बी में कपड़ों में 31 से 55 तक के लेबल वाली 25 अशिया शामिल हैं। सेट सी देखें, श्रृंगार मतलब सजने संवरने वाला, ब्यूटी पार्लर का कोई ज्वेलरी का सामान की अशिया, जिसमें 76 से 100 तक के लेबल वाली 25 अशिया शामिल हैं। हर सेट को अंतराजी तरीका में लिखें और तीनों सेट का यूनियन मालूम करें, ठीक है। अंतराजी तरीका में मतलब नंबर्स की शक्ल में। जैसे उन्होंने कहा है सेट ए, इधर हम ए लिख लेंगे। अब ए उन्होंने क्या कहा है, 1 से लेकर 30 तक के लेबल वाली 30 अशिया पर मुश्तमिल है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 से लेकर 30 तक 1 2 3 और आगे ऐसे डॉट लगाकर फिर 30 लिख देंगे। इसका ये मतलब है कि ये 1 से चल रही है और 30 तक। ये बच्चे इसकी होती है अंतराजी शक्ल। हर सेट को अंतराजी शक्ल में लिखना है। अब हम सेट बी को भी लिख देंगे, तीनों सेटों को लिखेंगे, ठीक है। सेट बी उन्होंने देखे कहा है कपड़ों में 31 से लेकर 55 तक, तो इसे 31 से लेकर 55 पर तक लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे 31 32 33 और आगे ऐसे डॉट्स लगाकर जाहिर कर देंगे कि ये 55 तक चल रहा है, ठीक है बच्चे। अब सेट सी देखें, उन्होंने कहा है श्रृंगार की अशिया में, जिसमें 76 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पर हम 76 से लेकर 100 तक लिखेंगे, ऐसे 76 77 78 और आगे ये डॉट लगा देंगे और लिख देंगे 100। इसका क्या मतलब है कि ये 76 से चल रहे हैं 100 तक, ठीक है बच्चे। अब ये अंतराजी तरीका में लिख दिया। अब उन्होंने हमें कहा है कि तीनों सेटों का यूनियन मालूम करें। मतलब हमने बच्चे मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये देखिए, जो कि 1 से लेकर 30 तक, ये वाली 1 2 3 और आगे ये चल रही है 30 तक। फिर यहाँ पर यूनियन है, यूनियन लगा देंगे। बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली, जो कि है 31 32 33 और आगे डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब ये चल रही है 55 तक, ठीक है। फिर यूनियन है, यूनियन लगा देंगे। सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली। अब 76 77 78 और आगे ये चल रही हैं 100 तक। अब बच्चे जब हम यूनियन लेते हैं, आपको पता है कि वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। पहले आप गौर करो, पहले हमारे पास 1 से लेकर 30 तक वैल्यू है, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 डॉट्स लगाकर 30 हैं। फिर हमारे पास 31 से स्टार्ट हो रही है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 31 32 33, फिर आगे डॉट्स लगा देंगे कि ये चल रही हैं 55 तक। फिर हमारे पास 55 के बाद 76 से स्टार्ट हो रही है, 76 77 78 और फिर डॉट लगा देंगे कि आगे ये चल रही हैं 100 तक। ऐसे सारी वैल्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ठीक है, मतलब यही समझ लें कि तीनों सेट्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहले हमने सेट्स को अंतराजी तरीका में लिख दिया नंबर्स की शक्ल में, फिर हमने तीनों सेटों का यूनियन मालूम कर लिया, ठीक है। बहुत ही इजी और शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 15 की स्टेटमेंट देखें। सालाना इम्तिहान में शामिल होने वाले 180 तलबा में से 120 ने रियाजी का इम्तिहान पास किया, 90 ने साइंस का इम्तिहान पास किया और 60 ने रियाजी और साइंस दोनों टेस्ट पास किए। अब कुल तलबा यानी यू हमारे पास कितने हैं, कुल तलबा 180, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल तलबा इक्वल यू, ये कितने हैं हमारे पास 180, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हम ये फर्ज कर लेंगे कि तलबा जिन्होंने रियाजी का टेस्ट पास किया, अब उससे बच्चे रियाजी का टेस्ट पास करने वाले तलबा को एन से जाहिर कर देंगे। फिर हम लिख लेंगे तलबा जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया,
अब साइंस का टेस्ट बच्चे पास करने वालों को हम ऐसे जाहिर कर देंगे। अब बच्चे देखें 180 तलबा में से 120 ने रियाजी का इम्तिहान पास किया, तो हम ऐसे लिख लेंगे m, रियाजी को m से जाहिर किया है तो m कितने तलबा ने पास किया 120 ने, n m को इक्वल रख लेंगे 120 के, n किसे जाहिर करते हैं तादाद को यानी नंबर्स को। अब उन्होंने कहा है कि 90 ने साइंस का इम्तिहान पास किया, तो इसे हम ऐसे जाहिर कर देंगे ns इक्वल 90, ठीक है। अब उन्होंने आगे देखिए क्या कहा है, और 60 ने रियाजी और साइंस दोनों टेस्ट पास किए, m रियाजी को m से, साइंस को s से, कितनों ने पास किए 60। अब बच्चे ये ना इन तलबा में से उन्होंने हमें मुश्तरिक करके बताया हुआ है कि इतने में से इतने मुश्तरिक तलबा ने रियाजी और साइंस के टेस्ट पास कर लिए, तो इसे हम ऐसे बच्चे तकाते से जाहिर कर देंगे, ठीक है। अब पार्ट ए देखें, उन्होंने हमें पूछा है कि कितने तलबा ने रियाजी या साइंस का इम्तिहान पास किया। ये बच्चे ना हमने टोटल बताना है कि कितने तलबा ने रियाजी या साइंस का इम्तिहान पास किया, मतलब हमने बताना है n m यूनियन s, ये हमने चीज मालूम करनी है, बताना है पार्ट ए में। अब बच्चे अपनी बुक के पेज नंबर 49 पर आ जाए। ये देखें उन्होंने कहा है दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमारे पास दो सेट है ना, एक मैथ के स्टूडेंट्स का, एक साइंस के स्टूडेंट्स का, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा दो सेटों वाला। उन्होंने ए बी लिखा हुआ है, हम एम एस इसकी जगह लिखेंगे, एम यानी मैथ, एस माना साइंस, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे एन एम यूनियन एस इक्वल एन मैथ प्लस एन फिर साइंस को, ठीक है, फिर माइनस एन एम तकाते एस, ठीक है। फॉर्मूला में ए बी की जगह एम एस पुट कर देंगे। अब एम यूनियन एस हमने मालूम करना है, इसे वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। एम हमारे पास देखें कितना है, ये देखें 120 लिख देंगे, प्लस एन एस हमारे पास देखें कितना है 90, माइनस एन एम तक आते एस है हमारे पास 60, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे कि बच्चे 120 प्लस 90 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 150। इसका मतलब जो 150 तलबा हैं उन्होंने रियाजी और साइंस का इम्तिहान पास किया है। ये बच्चे हमने अपना पार्ट ए मालूम कर लिया। अब पार्ट बी देखें, कितने तलबा ने दोनों टेस्टों में से कोई भी पास नहीं किया, अब हम इसे मालूम करेंगे। अब बच्चे जब हमने ये मालूम करना है कि कितने तलबा ने दोनों टेस्टों में से कोई भी पास नहीं किया, तो इसे ऐसे जाहिर करेंगे एन एम यूनियन एस और ब्रैकेट लगाकर कॉम्प्लीमेंट। इसका ये मतलब है कि u में से हमने माइनस कर देना है एन एम यूनियन एस। टोटल तलबा हमारे पास कुल तलबा कितने हैं ये देखें 180, तो इधर हम लिख लेंगे 180 माइनस, और वो तलबा जिन्होंने रियाजी और साइंस का इम्तिहान पास किया वो है हमारे पास 150। अब 180 में से 150 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 30। ये वो तलबा हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। इसका ये आसान तरीका है कि हमने टोटल तलबा में से वो तलबा माइनस कर देने हैं जिन्होंने टेस्ट को पास किया है। अब पार्ट सी देखें, कितने तलबा ने साइंस का इम्तिहान पास किया लेकिन रियाजी का इम्तिहान पास नहीं किया। अब बच्चे ये देखें, कितने तलबा ने साइंस का इम्तिहान पास किया लेकिन रियाजी का नहीं। तो इसे मालूम करने के लिए हम एन एस को यानी साइंस वाले तलबा को माइनस कर देंगे उन तलबा से जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए, एम तकाते एस से। अब साइंस वाले देखें कितने तलबा हैं, ये देखें 90, एन एस है हमारे पास 90, तो यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे, माइनस एन एम तकाते एस यानी जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए वो है हमारे पास 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60। 90 में से 60 माइनस किए तो आ जाता है 30, यानी 30 तालिबे इल्म हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया लेकिन रियाजी का नहीं। इसे मालूम करने के लिए क्या किया, साइंस में से माइनस कर दिया उन तलबा को जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे हम मालूम करेंगे कि साइंस के इम्तिहान में कितने तलबा फेल हुए। तो इसे मालूम करने का तरीका होता है कि एन एस कॉम्प्लीमेंट,
इसका क्या मतलब है कि हमने यू को यानी टोटल तलबा को माइनस कर देना है NS से, ठीक है। अब टोटल तलबा देखिए हमारे पास कितने हैं, ये देखें 180 थे टोटल तलबा, तो इधर आ जाएगा 180, और वो तलबा जो जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया वो थे हमारे पास 90, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास 90 ही आ जाएगा, ठीक है। जब हमने मालूम करना हो कि हमने मालूम करना था कि साइंस के इम्तिहान में कितने तलबा फेल हुए, तो हमने NS कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, यानी टोटल तलबा को माइनस कर दिया उन तलबा से जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास कर लिया था, ठीक है। तो जो हमारे पास बाकी तलबा बच गए वो थे जिन्होंने साइंस के इम्तिहान में फेल हो गए, पास नहीं हुए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि फाइनली हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 16 की स्टेटमेंट देखें। एक शहर के सॉफ्टवेयर हाउस में जहां 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं, एक सर्वे किया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन सी प्रोग्रामिंग ज़ुबानें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सर्वे के नताइज दर्ज झैल हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है 150 डेवलपर्स को पाइथन पसंद है, ठीक है। 130 डेवलपर्स को जावा पसंद है। ये बच्चे कंप्यूटर की ज़ुबानें हैं। फिर उन्होंने लिखा है 120 डेवलपर्स को PHP पसंद है। ये ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये 70 डेवलपर्स वाला इधर आ रहा था और 120 वाला इधर, इसलिए मैंने 120 वाले को पहले पढ़ा। अब सबसे पहले बच्चे स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लंबी है, हम साथ साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये देखिए उन्होंने लिखा है 150 डेवलपर्स को पाइथन पसंद है, पाइथन पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेवलपर्स जो पाइथन पसंद करते हैं। देखिए बच्चे, हम लिख लेंगे डेवलपर जो पाइथन पसंद करते हैं, इसे हम P से जाहिर कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें, 130 डेवलपर्स को जावा पसंद है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डेवलपर्स जो जावा पसंद करते हैं और जावा को हम J से जाहिर कर देंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे हम लिख लेंगे। फिर आगे देखें, 120 डेवलपर्स को PHP पसंद है। अब PHP P को हमने पहले ही जाहिर किया हुआ है, अब PHP को हम H से जाहिर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे डेवलपर्स जो PHP पसंद करती हैं, ठीक है बच्चे। ऐसे लिख लेंगे डेवलपर्स जो PHP पसंद करती हैं, ठीक है। अब आप देखो उन्होंने कहा है एक सॉफ्टवेयर हाउस में जहाँ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करती हैं, मतलब जो इसका U है ना, यूनिवर्सल सेट टोटल, ठीक है, वो उन्होंने हमें कहा है कि 300 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 300, फिर N यानी नंबर्स अरकान की तादाद, NP लिख लेंगे यानी वो जो लोग जो पाइथन पसंद करते हैं। ये देखें पाइथन पसंद करने वाले कितने हैं, 150। अब हम लिख लेंगे NJ यानी जावा पसंद करने वाले लोग जो जावा डेवलपर्स पसंद करते हैं वो कितने करते हैं, 130, तो इधर आ जाएगा 130। अब हम लिख लेंगे N, PHP को किससे जाहिर किया, H से, NH PHP पसंद करने वाले लोग, ये देखें कितने लोग PHP पसंद करते हैं, 120, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 120। अब आप देखो बच्चे, उन्होंने हमें कहा है कि 70 डेवलपर्स को पाइथन और जावा दोनों पसंद है, तो यहाँ पर हम N, पाइथन को P से और जावा को J से। अब उन्होंने कहा है 70 डेवलपर्स को पाइथन और जावा दोनों पसंद हैं। उन्होंने हमें मुश्तरिक बताए हुए हैं, तो काते से शो करेंगे कितने को पसंद है, 70 को। फिर हम कोमा डालकर इधर N लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें 60 डेवलपर्स को पाइथन और PHP दोनों पसंद है। N, पाइथन को हम P से जाहिर करेंगे और PHP को हमने H से जाहिर किया हुआ है, H लिख लेंगे। अब ये भी उन्होंने मुश्तरिक बताए हुए हैं, इसे भी तकाते से शो करेंगे कितने को पसंद है, 60 को। अब आगे बच्चे देखें 50 डेवलपर्स को जावा और PHP दोनों पसंद है। N, जावा को J से, PHP को H से, कितने को पसंद है, 50। ये भी उन्होंने मुश्तरिक बताया हुआ है, तो इधर भी क्या लग जाएगा, तकाते। अब उन्होंने कहा है कि 40 डेवलपर्स को तीनों जुबानें पसंद है, पाइथन भी, जावा भी
और PHP भी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे जाहिर करेंगे N, ये देखें N पेथाइन P, जावा J, PHP को H से। कितने लोगों को पसंद है? 40 को, तो इधर लिख लेंगे 40। ये भी उन्होंने मुश्तरिक बताए हुए हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? तकाते आ जाएगा। अब बच्चे हम पार्ट ए मालूम करेंगे। अब बच्चे देखिए उन्होंने हमें पार्ट ए में कहा है कितने डेवलपर्स इन जुबानों में से कम एक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखें हमने यूनियन इसका मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास सेट कितने हैं? 3 है ना, एक पेथाइन, जावा और PHP वाला 3 सेट है। तो यहाँ पर 3 सेटों वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखें ये वाला फॉर्मूला पेज नंबर 49 पर आ जाए। 3 सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज A, B और C की जगह हम P, J और H लिख देंगे, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई होगा, ठीक है। अब आप देखें बच्चे N है, सबसे पहले N लिखेंगे ऐसे, N A की जगह हम P लिखेंगे, यूनियन B की जगह हम J लिखेंगे, जावा, यूनियन C की जगह हम लिखेंगे H यानी PHP, इक्वल N A की जगह P प्लस N B की जगह J लिखेंगे प्लस N C की जगह हम लिखेंगे H, ठीक है, माइनस N A तकाते B की जगह हम लिखेंगे P तकाते J, माइनस N A तकाते C की जगह, ये देखें A तकाते C की जगह हम लिखेंगे P तकाते H, ठीक है, माइनस N B तकाते C की जगह हम लिखेंगे J तकाते H, क्योंकि B हमारा जावा है इसमें और C हमारा PHP है, प्लस N A तकाते B तकाते C की जगह हम लिखेंगे P तकाते J तकाते H, ठीक है। ऐसे हम फॉर्मूला बना लेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये 2 सेटों और 3 सेटों वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ठीक है बच्चे। अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि कितने डेवलपर्स इन ज़बानों में से कम एक इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यूनियन मालूम करना है, ये वैसे का वैसे ही लिख लेंगे P यूनियन J यूनियन H, ठीक है। अब NP देखें हमारे पास कितना है? 150, तो यहाँ पर 150 लिख देंगे, प्लस NJ देखें हमारे पास कितना है? 130। ये ना N को कोऑर्डिनैलिटी भी कहते हैं, ये ना सेट के अरकान की तादाद को जाहिर करती है कि एक सेट में कितने अरकान हैं, ठीक है। प्लस NH देखें हमारे पास कितना है? 120, तो इधर लिख देंगे 120, माइनस N P तकाते J देखें हमारे पास कितना है? 70, P तकाते H देखें हमारे पास कितना है? 60, माइनस N J तकाते H देखें हमारे पास कितना है? 50, प्लस N P तकाते J तकाते H है हमारे पास 40, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे N P यूनियन J यूनियन H। अब इसे बच्चे हम सॉल्व कर लेंगे। 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, ये देखें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 260। इसका मतलब 260 डेवलपर्स हैं जो इन जुबानों में से कम एक तो इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है बच्चे। ये इसका पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट बी देखें। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट बी देखें कितने डेवलपर्स सिर्फ एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो ये मालूम करने के लिए बच्चे हम पहले मालूम करेंगे कि पेथाइन ज़ुबान वाले डेवलपर्स, जावा वाले डेवलपर्स और PHP वाले डेवलपर्स। अब पेथाइन ज़ुबान वाले डेवलपर्स मालूम करने के लिए बच्चे ये देखें जो हमने 3 सेट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, ये देखें इसके मुताबिक वो नंबर्स लिखेंगे जिसमें पेथाइन आता हो। मतलब फॉर्मूले में ये छोड़ के ना ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से वो लिखेंगे फॉर्मूले में नंबर जिनमें पेथाइन आता हो। पेथाइन को हमने P से जाहिर किया था, तो P इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी और इसमें भी। तो इन नंबर्स को हम लिख लेंगे NP माइनस NP तकाते G माइनस NP तकाते H प्लस NP तकाते J तकाते H। मतलब पेथाइन जुबान वाले डेवलपर्स मालूम करने हैं ना,
तो फॉर्मूला में पेथाइन वाले ही नंबर्स लिखने हैं जिनमें पेथाइन आता हो। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला में जिधर जिधर पी आता था हमने वो नंबर्स लिख लिए। अब एन पी देखें कितना था 150, तो इधर आ जाएगा 150 माइनस एन पी तकाते जे देखें कितना है, पी तकाते जे इक्वल 70, तो इधर आ जाएगा 70 माइनस एन पी तकाते एच देखें कितना है, ये देखें 60, तो आ जाएगा 60 प्लस एन पी तकाते जे तकाते एच, ये देखें ये इक्वल था 40 के, तो इधर आ जाएगा प्लस 40। अब हम इन चारों वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, ये देखें तो हमारे पास कितना आ जाता है इसका 60। ये बच्चे हाँ आगे हमारे पास पेथाइन जुबान वाले डेवलपर्स इक्वल 60। अब हम पेथाइन वाले हमने मालूम कर लिए, अब हम मालूम करेंगे जावा जुबान वाले डेवलपर्स। इधर हम लिखेंगे जावा जुबान वाले डेवलपर्स। अब बच्चे जब हमने जावा वाले डेवलपर्स मालूम करने हैं तो हमने जावा को जे से जाहिर किया था। अब फॉर्मूला में जिधर जिधर जे आता है वो हम लिख लेंगे। जैसे ये देखें एन जे ये लिख लेंगे, एन जे तकाते एच ये लिख लेंगे, फिर इधर भी जे आ रहा है इसे लिख लेंगे, इधर भी जे आ रहा है तो इसे भी लिख लेंगे। क्योंकि जावा मालूम करना है, जावा को जे से जाहिर किया था, जावा मालूम करना है, जावा को जे से जाहिर किया था। तो ये वाले फॉर्मूले में जिधर जिधर जे आता है वो लिख लेंगे। जैसे एन जे माइनस एन पी तकाते जे माइनस एन जे तकाते एच प्लस एन पी तकाते जे तकाते एच। ठीक है बच्चे, अब जे वाले हमने लिख लिए। अब एन जे देखें किसके इक्वल था। अब बच्चे एन जे हमारे पास देखें कितना था 130, तो इधर आ जाएगा 130 माइनस एन पी तकाते जे ये देखें हमारे पास था 70, तो आ जाएगा 70 माइनस एन जे तकाते एच देखें हमारे पास था 50, तो आ जाएगा माइनस 50 प्लस पी तकाते जे तकाते एच था हमारे पास 40, तो इधर आ जाएगा 40। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास 50। इसलिए जावा जुबान वाले डेवलपर्स कितने हैं 50। अब हमने पेथाइन जुबान वाले भी मालूम कर लिए, जावा वाले भी। अब हम मालूम करेंगे पीएचपी जुबान वाले डेवलपर्स। इधर हम लिख लेंगे पीएचपी जुबान वाले डेवलपर्स। पीएचपी को हमने एच से जाहिर किया था। अब फार्मूले में जिधर जिधर एच आता है वो हम लिख लेंगे। पहले आता है एन ब्रैकेट एच, इसे लिख लेंगे। फिर आता है माइनस एन पी तकाते एच, जिधर जिधर एच आता है उसे लिख लेंगे। फिर आता है माइनस एन जे तकाते एच, फिर आता है प्लस एन पी तकाते जे तकाते एच। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में जिधर जिधर एच आ रहा था हमने लिख लिया, ये वाला यूनियन वाला नहीं लिखना आपने। ठीक है, अब बच्चे एन एच देखें हमारे पास कितना था, एन एच इक्वल 120, तो इधर कितना आ जाएगा 120 माइनस एन पी तकाते एच देखें हमारे पास कितना था 60, तो आ जाएगा 60 माइनस एन जे तकाते एच था हमारे पास 50, ये देखें 50 आ जाएगा, प्लस एन पी तकाते जे तकाते एच था हमारे पास 40। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, ये देखिए तो कितना आ जाता है हमारे पास 50। तो यहाँ पर पीएचपी जुबान वाले डेवलपर्स कितने हैं 50। अब बच्चे हमने ये मालूम करना था ना कि कितने डेवलपर्स सिर्फ एक जुबान इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इधर हम लिख लेंगे डेवलपर्स, एक जुबान इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स, एक जुबान इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स। अब एक जुबान इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स बताने के लिए हम ये तीनों जुबानों को जमा कर देंगे। पेथाइन वाले कितने हैं 60 प्लस जावा वाले हैं 50 और पीएचपी वाले भी कितने हैं 50। जब हम इन तीनों को बच्चे जमा करेंगे तो इसका आ जाएगा 160, मतलब 160 ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक जुबान इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट सी देखें, कितने डेवलपर्स इनमें से कोई भी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। इसे मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है पी यूनियन जे यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि U में से हमने माइनस करना है P यूनियन J को
यूनियन एच को, मतलब टोटल डेवलपर्स में से वो डेवलपर्स जो पाइथन, जावा और PHP बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें एन पी यूनियन जे यूनियन एच हमारे पास देखें कितना आया है 260, हमने मालूम किया है अभी पार्ट ए में। तो इधर लिख लेंगे 260 माइनस, अब u हमारे पास कितना है ये देखें, u इक्वल है हमारे पास 300, तो इधर आ जाएगा 300। ये आपकी बुक की ना उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ किधर है। ये देखें उन्होंने इधर बताया हुआ है एक शहर के सॉफ्टवेयर हाउस में जहां 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। तो ये जो 300 है ये यू है, यानी यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। अब 300 में से 260 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 40। इसका मतलब 40 ऐसे डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई भी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट डी देखें, कितने डेवलपर्स सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हम पार्ट बी में ना मालूम करके आए हैं। ये देखें इधर PHP जुबान वाले डेवलपर्स। अब PHP को ऐसे जाहिर किया था ना, तो फॉर्मूले में जिधर जिधर H था वो हमने इधर लिख लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जिधर जिधर H है फॉर्मूले में ये वही लिख लेंगे, ठीक है। NH सेम उधर जो हमने पार्ट बी में लिखा है, ठीक है, माइनस एन पीत काते एच, क्योंकि ये वही है। क्योंकि उधर भी हमने ये मालूम किया हुआ था कि PHP जुबान वाले डेवलपर्स, और पार्ट बी में भी हमने ये मालूम करना है, ठीक है। उधर हमने तीनों का मालूम करना था, इसमें हमने एक ही मालूम करना है। अब हमारे पास NH था 120 माइनस एन पीत काते एच है 60 माइनस जेत काते एच 50 प्लस एन पीत काते जेत काते एच है हमारे पास 40, ठीक है। ये इधर से देख के हमने तादाद लिखनी है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो कितना आ जाता है हमारे पास 50। इसका मतलब PHP वाले जुबान वाले डेवलपर्स कितने हैं 50। यही हमारा इधर आया था, ये देखें PHP जुबान वाले डेवलपर्स में भी ये सेम वैसा ही है, ठीक है बच्चे। ये था आज का लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को डिटेल से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंथी था, बाकी इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए हो, कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा। अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो इंस्टा पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।